नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। लीक पर लीक, कानून स्ट्रांग या वीक, बहुत अहम मुद्दा है आज का, क्योंकि मुद्दा जुड़ा हुआ है देश के भविष्य से। जी हां, देश का भविष्य यानी हमारे देश के युवा, और हमारे देश का भविष्य इन्हीं युवाओं के भविष्य की नींव पर खड़ा होता है। सवाल यह है कि जिस तरीके से नीट की अनियमितता, नीट परीक्षा की अनियमितता सामने आई, जो उबाल, जो आक्रोश सड़कों पर दिखाई दे रहा है, क्या इसके बाद जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कदम इन अनियमितताओं पर रोक लगा पाएंगे? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो सड़कों पर उबाल है, छात्र आक्रोशित हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक मामला पहुंचा हुआ है। री परीक्षाएं हो रही है, री एग्जाम हो रहा है 1563 छात्रों का। लेकिन इन सब के बीच सरकार ये कह रही है कि हम ट्रांसपेरेंसी बरत रहे हैं, हम हर वो कदम उठाने को तैयार हैं जो एग्जाम्स में होने वाली धांधली को रोके। और इसी के लिए बड़ा कदम उठाया गया, एंटी पेपर लीक कानून लाकर। अधिसूचना कल देर रात जारी कर दी गई है, जो खास तौर पर यह कहती है कि अगर पेपर लीक से जुड़े हुए मामले में कोई भी संलिप्त पाया जाता है तो उसे 3 साल से 5 साल तक की सजा और इसके साथ ही साथ 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। सवाल यह है कि जिस तरीके के प्रावधान इस कानून में किए गए हैं, क्या वो प्रावधान पेपर लीक के मसले को रोक पाएंगे? क्या जो कार्रवाई, जो कठोर कानून होना चाहिए था, वो नजर आता है इस कानून में? वो आधार नजर आता है, वो मजबूती नजर आती है? वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी पेपर लीक को रोकने के लिए एक मसौदा तैयार किया गया है। कानून का रूप दिया जाएगा, लेकिन मसौदे में खास तौर से कड़े कानूनी प्रावधान किए गए हैं, गैंगस्टर एक्ट लगाने तक की बात की गई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जिस कानून को केंद्र सरकार ला रही है, क्या वो कानून आने वाले समय में पेपर लीक के मामले को रोक पाएगा? 9 दिनों में, बीते 9 दिनों में 3 परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं और ऐसे में जवाबदेही तय होना बनती है। इसी पर करने वाले हैं आज हम बड़ा सवाल। लीक पर लीक, कानून स्ट्रांग या वीक? कुछ ही देर में आज के अतिथि से कराऊंगी आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। लीक, लीक पर लीक, और लीक माफियाओं के आगे सिस्टम एकदम वीक। ऐसा ही हाल है हमारे देश के एग्जाम सिस्टम का, जिसकी लापरवाही का नतीजा आज देश के 25 लाख से अधिक छात्र भुगत रहे हैं। तपती धूप में पसीना बहाकर अपने हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ते इन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का जिम्मेदार ये खोखला सिस्टम ही तो है। लाखों छात्र हर साल अपने उज्जवल भविष्य के लिए सालों मेहनत करके विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी इस मेहनत का गला घोंटने के लिए परीक्षा माफिया पहले से तैयार बैठे हैं। फरवरी में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ और फिर यूपी आरओ, ईआरओ भर्ती, उसके बाद नीट यूजी और यूजीसी नेट पेपर लीक होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसकी वजह से करोड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य संकट में है। नीट और नेट पेपर लीक के मुद्दे पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई हैं। कईयों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इस बवाल के बीच सरकार ने नया कानून भी लागू कर दिया है। इस कानून में 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन इसी कानून के साथ कुछ सवाल भी खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या ये कानून उन चिटबाजों पर लागू होगा जिन्होंने नीट और नेट परीक्षा में गड़बड़ी जैसी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया? इसका जवाब है नहीं। यह कानून नीट और यूजीसी नेट परीक्षा के चिटबाजों पर इसलिए लागू नहीं होगा क्योंकि ये घटना 21 जून से पहले हुई थी। यानी 21 जून से पहले की घटनाओं पर यह कानून पूर्वव्यापी नहीं लागू हो पाएगा। अब दूसरा सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि क्या ये इतना सख्त या इतना सक्षम है कि परीक्षा माफियाओं में इसका डर पैदा हो सके और परीक्षा लीक घटनाओं पर रोक लग सके। हालांकि हम कानून पर सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कानून की सख्ती पर सवाल करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ बात देश के छात्रों के भविष्य की है, बात देश के भविष्य की है।
यदि हम एक नजर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बनाए गए मसौदे पर नजर डालें, तो आपको नजर आएगा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून के मुकाबले योगी आदित्यनाथ का मसौदा ज्यादा सख्त और सटीक नजर आता है। जी हाँ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पेपर लीक को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को देखते हुए इससे सख्ती से निपटने का फैसला कर लिया है। इस कानून के तहत पेपर लीक मामले में संलिप्त दोषियों पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही दोषी को 3 साल या 10 साल नहीं, सीधा उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। साथ ही इसमें ये भी प्रावधान किया जा रहा है कि अगर आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया जाए तो उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। साथ ही इन मामलों में दोषियों को जल्द सजा मिले, इसलिए हर आरोपी को कोर्ट में अलग से ट्रायल भी होगा। यानी कि एक्शन से लेकर फैसले तक इस तरीके के मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जाएगा और किसी भी आरोपी पर किसी भी तरीके का कोई रहम नहीं बरता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जो संजीव मुखिया, नीतीश मिश्रा, ये नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया। जांच कराया जाए, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जांच एजेंसियाँ जो है निष्पक्षता से जांच करें और बाद में ये सब चीज़ छुपने वाला थोड़ी है। जो बेईमानी किया है, जिसने छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसको तो हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी। हम लोग एकदम पर्दाफाश कर आ जाएंगे। भले ही सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी मंशा है कि इधर उधर कर दिया जाए, मामले को ध्यान भटका दिया जाए, लेकिन जो पेपर लीक करने वाला वो बचेगा नहीं। देखिए, श्री तेजस्वी यादव जी ने तो खुली चुनौती दी है कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा करके सत्ता में बैठे लोग अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास न करें। पूरा सरकार के सिस्टम में जो लीक है, पहले उसका जवाब दें। ये नीट एग्जाम को पहले नीट क्लीन करे ना। तो केंद्र की बैठी सरकार, हरियाणा में सरकार किसकी है, गुजरात में सरकार किसकी है, बिहार में सरकार, जहाँ जहाँ सरकार बीजेपी है वहीं ये परीक्षा प्रश्न पत्र पेपर लीक क्यों हो रहा है, ये गंभीर सवाल है। और असली मुजरिम को बचाने का प्रयास ना करें। केंद्र में बैठी सरकार में बैठे लोग तेजस्वी यादव जी का नाम, उनके पीएस का नाम लेकर के आप बच नहीं सकते हैं गुनाहों से। अब सवाल यही है कि राजनीति अपनी तरफ है और दूसरी तरफ है उन 24 लाख छात्रों का भविष्य जो अब भी अंधकार में है। ना केवल 24 लाख, बल्कि अगर आप देखें तो बीते 9 दिनों में एनटीए ने 3 परीक्षाओं को रद्द किया है और ऐसे में अब विश्वास, विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, इसे लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। हालांकि इन सब के बीच शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी गठित कर दी गई है, जिसके चेयरमैन इसरो के फॉर्मर चेयरमैन के राधाकृष्णन होंगे। 2 महीने में शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन उससे पहले की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को देखते हुए जो कानून बना है, क्या वो कानून वाकई उस सख्ती के साथ इस लीक तंत्र पर लगाम लगा पाएंगे जिसकी दरकार देश के भविष्य को है? चलिए इसी प्रश्न के साथ आज की चर्चा खोलते हैं। स्वागत करती हूं आज के अतिथियों का। स्क्रीन पर लेकर आइए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर विदु रावल जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अनुज रात्रे साहब, दोनों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ मधु मुकुल त्रिपाठी जी हैं जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर DN क्वात्रा हैं, शिक्षाविद हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले क्योंकि पॉलिटिकल डिबेट और पॉलिटिकल जो तस्वीरें हैं वो तो पूरा देश देख रहा है, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये वो छात्र हैं। मधु मुकुल जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। सबसे पहला कमेंट आपका। छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, छात्र अपने आप को अंधेरे में देख रहे हैं और ऐसे में सरकार ये कह रही है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हम न्याय दिलाने के लिए तैयार हैं और सख्ती के साथ कार्रवाई करने को तैयार है जो इस लीक तंत्र के सबसे बड़े सरगना हैं, जो इसमें संलिप्त हैं। कानून बना दिया गया है सर, लेकिन वो कानून क्या वाकई स्ट्रॉन्ग है
या वीक? मधु जी। देखिए लावण्या जी, सबसे पहले तो एक बहुत दुखद चीज है ये, राष्ट्र के जो कर्णधार हैं उन्हीं का भविष्य अंधकार में हो रहा है। और इसके लिए मैं किसी एक पार्टिकुलर राजनीतिक पार्टी को नहीं कहना चाहूंगा। जहां तक कानून का विषय है, आपने प्रश्न किया कि जो नया कानून है ये कितना प्रभावी है। देखिए, आत्मबल की आवश्यकता है। कानून रहे हैं, कानून है और कानून बनते रहेंगे, और ये कानून उन पर इफेक्टिव नहीं है। जो ये क्राइम कर चुके हैं उन पर ये कानून लागू नहीं है। निसंदेह कानून बहुत बढ़िया है, निसंदेह बहुत प्रभावी है अगर आत्मबल है तो। निसंदेह अगर इसकी धारा 10 को देखेंगे, पहले तो एक में सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि कौन कैंडिडेट है, कौन सर्विस प्रोवाइडर है, कौन क्या है। दूसरा, अगर धारा 10 देखें जिसमें दंड की प्रक्रिया को दर्शाया गया है, तो धारा 1 में स्पष्ट कह दिया गया है कि जो इसका क्राइम करते हैं, कारित करते हैं, उनको 3 से 5 साल तक की सजा है, कम से कम 3 साल। दूसरा, 10 लाख तक जुर्माना है। यहाँ यही नहीं, सर्विस प्रोवाइडर पर तो 1 करोड़ तक का जुर्माना है। तो कानून बहुत अच्छा है और कानून शक्तिशाली है, लेकिन विषय यह है कि कानून को लागू करने वाले क्या आत्मबल से, इच्छा शक्ति के साथ इस कानून का प्रयोग कर पाएंगे, और क्या भविष्य में जो ये नकल माफिया है उस पर नकेल कसने के लिए बाबा मैं कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जैसा आत्मबल ला पाएंगे या नहीं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन मधु जी, आपने कहा कि कानून बहुत अच्छा है, सख्त है। बेहतर होता कि इसमें 3 से 5 साल की जगह अगर उम्र कैद की सजा होती, क्योंकि कुछ जो आदतन अपराधी होते हैं उनके लिए 3 साल 4 साल ये मायने नहीं रखते, वो तो बाहर निकलकर फिर से आदतन उसी प्रक्रिया में लिप्त हो जाते। इसीलिए महत्वपूर्ण सवाल किया जा रहा है। ठीक है, आपने अपना पक्ष रखा। मैं सीधे विदुरावल जी अब आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, एक चीज तो तय है, ठीक है, आपकी सरकार ये कह रही है कि आप लोग पूरी तरीके से सख्ती के साथ न्याय दिला रहे हैं उन अभ्यर्थियों को, उन बच्चों को, उन छात्रों को जिनका भविष्य पूरी तरह से अंधकार में है। लेकिन सवाल तो वहीं का वहीं लटका हुआ है कि आपने कानून की अधिसूचना कल जारी की है। जो बच्चे सड़क पर उतरे हुए हैं वो कल से पहले से उतरे हुए हैं, उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? वो जिस न्याय की दरकार में है वो न्याय कहां से दिला पाएंगे आप लोग? लावनी जी, आपको नमस्कार। आपके माध्यम से सोशल न्यूज दर्शकों को और हमारे जो एनालिस्ट हैं, समाज के विभिन्न प्रसंगों से आए हुए लोग, उन सबको नमस्ते। देखिए, आप 2 विषयों को मिक्स कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ एक कानून, एक एंटी पेपर लीक कानून, जो कि इस देश के अंदर सदन में पहले पास हो चुका था, उसकी अधिसूचना जारी हुई है। वो किस बैकड्रॉप में हुई है? जरूर, निश्चित तौर पर देश के अंदर एक विमर्श चल रहा है, एक विषय चल रहा है, कि किस प्रकार से नीट के पेपर जो हुआ है उसके अंदर कुछ दिक्कतें आई थी, उसको लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। उससे पहले कुछ राज्यों की पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा जिन्होंने ये कबूल किया कि उन्होंने पेपर लीक करवाया। देखिए, पेपर लीक हुआ, कहाँ पर हुआ, उसके लिए पुलिस जो है प्रयास कर रही है, हर जगह से कर रही है, और तत्कालीन जो कानून था उसके हिसाब से उन पर कार्रवाई भी करेगी। लेकिन अभी और सख्त कानून बनाने की आवश्यकता, क्योंकि कानून, जैसे हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता साहब बता रहे थे, कि कानून जो है डिटेरेंट का काम भी करता है। कानून जो है रोकता है, दूसरे को जो सजा का डर होता है तो उससे रुकता है, अगर उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, जैसे वकील साहब बता रहे थे। लेकिन अभी जो जिस बैकड्रॉप में हो रहा है, इन दोनों चीजों को मुझे लगता है कि अनावश्यक तौर पर मिक्स किया जा रहा है। अभी पिछले कानून के हिसाब से, रेट्रोस्पेक्टिव हिसाब से तो कानून नहीं लागू हुआ। ये तो जब लागू हुआ उसके बाद से जो है इस प्रकार की कोई घटना जो है उसका संज्ञान आएगा तो उस पर इन धाराओं के अधीन और इस कानून के तहत जो है कार्रवाई होगी। फिलहाल अगर आप नीट की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ लोग पेपर लीक होने से पहले कुछ लोग जो है पेपरों में गड़बड़ी के कारण जो है वहां पर गए थे, जिसमें बात सामने आई कि 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले थे। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स जो है मना कर दिया कि ग्रेस मार्क्स नहीं होने चाहिए, बल्कि यूं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट से पहले जो एनटीए है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसने ही स्वयंभू कोर्ट के अंदर ये कहा
कि भाई ये 1563 बच्चों के हम ग्रेस मार्क्स विड्रॉ कर लेते हैं और उन्हें ऑप्शन देते हैं कि अगर वो चाहें तो एक बार दोबारा पेपर दे दे, और अगर नहीं चाहें तो बिना ग्रेस मार्क्स के जो नंबर आए हैं उनको वो एक्सेप्ट कर लें। तो देखिए उसके अलावा लगातार जो है लोग ये डिमांड कर रहे थे रीनीट की या फिर काउंसलिंग को रोकने की। कोर्ट ने लगातार निरंतरता से इस बात को कहा है कि काउंसलिंग को वो नहीं रोकेंगे, 8 जुलाई की सुनवाई तक इस विषय को चलने देंगे। केंद्र सरकार सारे विषय को देख रही है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के संज्ञान में सारा विषय है और वो लगातार निरंतर तरीके से पिछले जो नीट के अंदर जो कुछ हुआ है वहां पर भी छात्रों को न्याय मिले उसके लिए प्रयासरत है। विदु जी, लेकिन एक चीज बताइए, मैं फिर उसके बाद अनुज जी आपके पास आ रही हूँ। आपने बड़ी सादगी के साथ ये तो कह दिया कि ठीक है, ये जो कानून बन रहा है वो अब जो परिस्थितियां बनेंगी उसके लिए होगा, अगर आगे पेपर लीक होता है तो उसके लिए प्रावधान है। पहले जो परिस्थिति बन चुकी है, जो परिस्थिति सड़क पर इस वक्त आक्रोश के रूप में नजर आ रही है, जो परिस्थिति खास तौर पर देश के भविष्य से जुड़ी हुई है, उस परिस्थिति को ही तो देखते हुए छात्र रो रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कानून तक वो इसलिए पहुंच गए क्योंकि सरकार ने उनकी नहीं सुनी, सुप्रीम कोर्ट तक इसलिए वो पहुंचते हैं क्योंकि सरकार ने उनकी नहीं सुनी। आपने पेपर रद्द अगर कर दिया होता तो शायद ये परिस्थिति नहीं बनती। एनटीए को आनन फानन में 9 दिन के अंदर 3 पेपर्स कैंसिल करने पड़े। इसका मतलब आप खुद भी स्वीकार कर रहे हैं कि लूप होल हुआ था और लूप होल हो चुका था, इसलिए एनटीए ने ये पेपर्स कैंसिल कर दिए। मानते हैं आप? नहीं, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। नहीं, ओवर सिंप्लीफिकेशन क्यों है सर? ना तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और ना ही ओवर सिंप्लीफिकेशन है। ये सीधे सीधे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है जिसकी जवाबदेही सरकार की पहले बनती है। निश्चित तौर पर है। लावनी जी, एक बात को समझ लीजिए, ये निश्चित तौर पर 24 लाख जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने नीट का पेपर दिया था, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि पता चला हो कि ये मास स्केल पर जो है ये लीक हुआ है। जहां जहां पर लीक हुआ है वहां पर कार्रवाई हो रही है। ये देश के अंदर कोई पहला पेपर नहीं है जो लीक हुआ है, लेकिन ये देश के अंदर कोई अंतिम पेपर नहीं है जो कि कंडक्ट होना है। अगले पेपर्स में हम क्या सुधार कर सकते हैं उस दिशा में कानून बना है। अगले बच्चे जो पेपर देंगे अगले साल देंगे या इस साल अलग अलग में देंगे, वो क्या इस देश का भविष्य नहीं होंगे? क्या यही केवल देश का भविष्य? ऐसा भी नहीं कह सकते, ये भी भविष्य है, आगे भी भविष्य रहेगा। आगे के भविष्य के सुधार के लिए जो है रेट्रोस्पेक्टिव हिसाब से तो कानून नहीं लागू हो सकता ना। दूसरी, आपने जो ये बात कही है कि ये सभी के सभी बच्चों का भविष्य अंधकार में है, अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग पर रोक लगा देता। मुझे लगता है कि इसको जो है एग्जैगरेट भी किया जा रहा है। जहां पर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई है उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये कहना कि 24.5 लाख के 24.5 लाख बच्चे जो हैं उनको उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, ये भी गलत है। 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले थे, वो खुद ही विड्रॉ कर लिए गए। 3 या 4 सेंटर पर कहीं पर लीक हुआ है, वहां के सभी जितने वहां पर अभ्यर्थी थे उनको यानी सीधे तौर पर ये मान लिया जाए ना कि बच्चों को अब आप पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बच्चों को अब सरकार पर ही भरोसा करना चाहिए, क्योंकि सरकार तो अपने हाथ खड़े कर रही है। आप कानून का की आड़ लेकर अब आप अपने आप को क्लीन चिट देने का प्रयास करें, लेकिन देखिए कुछ गलतियां हुई है, जो गलतियां हुई है उसे स्वीकार कर लेना ही सही माना जाता है। और देखिए यहाँ मैंने कहा ना कि जवाबदेही पहले सरकार की बनती है, विपक्ष अपना काम कर रहा है। चलिए ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं आ रही हूँ जरा। अब अनुज जी को आने दीजिए, अब कांग्रेस को जरा आ जाने दीजिए। सड़क से संसद तक आवाज उठाने की बात कर रहे हैं वो लोग। अनुज जी, 2 प्रश्न करूंगी। एक प्रश्न पहला कि देखिए ये जो कानून आया है, क्या आप लोग इस कानून को लेकर अब आश्वस्त हो रहे हैं कि आगे ऐसी भी कोई जो अगर स्थिति आती है तो जो सजा है वो काफी होगी? दूसरा प्रश्न, जिस तरीके से प्रोफेसर विधु रावल जी ने कहा कि देखिए न्याय तो मिल रहा है, कोर्ट में है ये मामला, सरकार पूरी तरह से संज्ञान में ले रही है, लग रहा है आप लोग भी संतुष्ट हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं ना सड़क से संसद तक हम आवाज उठाएंगे, सरकार कह रही है हम काम कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे बीते 7 वर्षों से जब से इस सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की जो एनटीए का गठन किया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया, तब से लगातार ये काम तो कर ही रहे हैं। इन 7 वर्षों में 70 पेपर लीक हुए हैं और ये काम कर रहे हैं। अभी लगभग जो है 20 दिन से ऊपर हो गए हैं और ये नीट के 24 लाख अभ्यर्थियों का जो भविष्य इन्होंने दांव पर लगा दिया है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया और अब हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का बहाना लगाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगी। अभी 2 दिन पहले ही यूजीसी नेट के 10 लाख बच्चों का पेपर अगले दिन ही इसको निरस्त कर दिया गया है। अभी हाल ही में एक पेपर और कर दिया गया है। तो ये क्या कर रहे हैं?
यही तो ये कर रहे हैं और इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। 1 करोड़ की इसमें पेनल्टी का प्रावधान इन्होंने किया है कि 1 करोड़ का उस पर दंड उस पर लगाया जाएगा। जो बिहार, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार चल रही है, जहां पटना से 14 लोग गिरफ्तार हुए पेपर जिन्होंने लीक किया है, जिसको हमारे शिक्षा मंत्री जी ने सिरे से खारिज कर दिया था, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। और इन्हीं की ही वहां की पुलिस जो है, वहां पर जब खुलासा होता है तो गिरफ्तार मजबूरी में करना पड़ता है। और वही बताते हैं कि एक एक आदमी को 30-30, 40-40 लाख रुपए में एक पेपर दिया है। अब कल्पना कीजिए कितने सैकड़ों पेपर या कितने हजारों पेपर ये इन्होंने लीक हुए होंगे, जो बेचे गए होंगे कि पैसा दो और पेपर लो वाली बात है। तो उसमें 1 करोड़ की राशि उठ के मुंह में जीरा वाली बात है और उसमें उनको एक तरह से पेनल्टी लेकर के उनको और उनका जो है हिम्मत बढ़ाने का काम है कि कोई बात नहीं, 3-4 बच्चों का पैसा ही जाएगा, बाकी तो पैसा सेफ रहेगा अगर पकड़े गए तो इस तरह की इनकी कार्रवाई हो रही है। देश की जनता देख रही है स्टूडेंट्स के साथ किस तरह से ये खिलवाड़ कर रहे हैं, अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो हमारे देश के बच्चे हैं किस तरह से आज वो इनके ही गलत नीतियों की वजह से आत्महत्या करने पर उतारू हो रहे हैं। लेकिन अभी तक इन्होंने जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, ये छोटी छोटी मछलियां जो पकड़ी जा रही हैं, क्या उनसे ये पूरा का पूरा ये कांड का खुलासा हो जाएगा? जो इतना बड़ा ये कांड हुआ है पेपर लीक का, ये बगैर बड़ी मगरमच्छों को तो बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो कमेटी गठित की गई है उसमें इसरो के चेयरमैन के साथ साथ किन लोगों को सदस्य बनाया गया है, जिन के ऊपर आरोप हैं, जिस एजेंसी के ऊपर आरोप लगे हैं कि ये लोग लगातार विफल रहे हैं और इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से पेपर लीक हुआ है, आज उन्हीं को ही अपनी जांच करने के लिए इस कमेटी का मेंबर बना दिया गया है। तो क्या इनकी विश्वसनीयता पे लोग जो है कैसे भरोसा करेंगे? कोई विश्वास करने की कोई किसी की कोई उम्मीद यहाँ पर तो देखिए तो फिर तो दो बात होगी। नहीं अनुजी, फिर तो 2 बात होगी। जब राजस्थान में पेपर लीक हो रहा था तो आपकी ही पार्टी के मुख्यमंत्री थे और आपकी ही पार्टी के ही नेता सचिन पायलट उनके अगेंस्ट अनशन पर बैठ गए थे, तो उनको भी उम्मीद अपनी ही पार्टी के नेता से थी, जो अपनी ही मुख्यमंत्री से थी, जो आपकी पार्टी से आते हैं। तो ऐसे में विश्वसनीयता पर कुछ तो विश्वास तो कुछ करना पड़ेगा। जो चीजें आपके साथ लागू हो रही थी वही चीज यहां पर लागू हो रही है। कम से कम 7 सदस्यीय कमेटी तो गठित कर दी गई, थोड़ा सा तो विश्वास करना होगा। आप इसको राजस्थान के पेपर लीक से आप इसको मत कंपेयर कीजिए। राजस्थान में जिस तरह से चीजें हैंडल की गई थी ये सबके सामने है और अभी ये लगातार 7 वर्षों से 70 पेपर लीक हो गए। बता दीजिए कहां सोए पड़े थे, क्यों नहीं एनटीए के ऊपर कार्रवाई की गई? और अभी तक एनटीए को बचाव राजस्थान में 19 बार पेपर लीक हो गया था सर, क्यों इसको नजरअंदाज करेंगे? क्या 19 बार को नहीं जोड़ा जाएगा? मैं तो एक पेपर लीक भी अगर होता है तो उसके साथ लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा होता है, न केवल लाखों छात्र, उनके साथ लाखों परिवारों का भविष्य जुड़ा होता है। ये महत्वपूर्ण था। प्रोफेसर साहब जरा काउंटर आंसर दे दीजिए और फिर उसके बाद मैं दूसरे अतिथियों के पास जाऊंगी। बड़ी हल्की सी मुझे समझ आई। इन्होंने कहा कि पटना में पकड़ा गया, कल्पना कीजिए कितने लोग होंगे। साहब ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, या कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े दिनों में आपके सामने ले आएंगे और आपके तार उससे जुड़े हुए मिलेंगे। उसके बाद आपकी भाषा दूसरी होगी। दूसरा, आपका कहना है कि छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं, बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी जा रही। साहब यही तो अंतर हो गया। आपके समय छोटी ही मछलियों तक बात रह जाती थी, बल्कि उनको भी किस प्रकार से फीड किया जाता था। यहाँ बड़ी मछलियां फंसेंगी। हमने आप लोगों को 45 डिग्री में दिल्ली में तांडव करते देखा है सड़कों पर, जब सोनिया और राहुल के पूछताछ हो रही थी। जब चिंता मत करिए, तेजस्वी यादव के ऊपर जिस प्रकार से उनके पीए जो है प्रीतम सिंह से भी पूछताछ के लिए आज बुलाया था, आप लोग कितना कोऑपरेट करें देखिए। आपने तेजस्वी यादव से कितने रिश्ते तोड़ दिए देख लीजिए। झारखंड में जहां किंगपिन पहुंचे हैं, जहां से लीक हुआ है पेपर, अब पता चल रहा है, वहां से आपने कितनी जांच में सहयोग कर रहे हैं, इस पर भी बात कीजिए। ये आपकी सरकार नहीं है जहां पर हम भी खाएं तुम भी खाओ, आओ मिलकर मौज बनाएं। ये मोदी की सरकार है, ये किसी को नहीं बख्शते हैं। बड़े से बड़े व्यक्ति को कान से पकड़कर जेल में पहुंचाएंगे, बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेंगे। कोई सुरक्षित कर सकता है तो भाजपा की सरकार कर सकती है। दूसरा, आपने कहा एनटीए के गठन के बाद से 70 पेपर लीक हो गए। मैं जरूर अगले आपका जब भी अवसर मिलेगा जरूर गिनवाना, वो 70 पेपर के नाम जरा बताना। 70 नहीं 50 बता देना, 40 बता देना, लेकिन आपके जो है सूचीबद्ध तरीके से मैं पेपर बता दूंगा। और दूसरी बात, एनटीए का गठन करने की आवश्यकता ही क्यों हुई थी 2015 में? इस पर भी विचार कीजिए। आपके समय किस प्रकार से रल बांट कर खाया पिया जाता था। आपके समय ये 7 साल पहले से लीक नहीं होने शुरू हुए, उससे पहले जो 7 लाख पेपर लीक हुए हैं उसकी भी कभी चर्चा कीजिए आप। उसको ठीक करने के लिए एनटीए में अंतिम बात अपनी कह रहा हूं ये कहते हुए, ये एक निरंतर प्रोसेस है अनुज जी। ये जिस प्रकार हम सुबह दांतों को ब्रश करते हैं ना, ये लगातार साफ सफाई उस प्रकार से होने का है। ये ढाक और पात का जिस प्रकार से मामला अपराधी
कोशिश प्रोफेसर विदु करते साहब हैं ठीक है, आप सवाल खूब कर लीजिएगा, लेकिन जब हम दांतों को ब्रश करते हैं तो ब्रश की भी सफाई करते हैं, ये भी ध्यान रखना होगा, इसलिए ब्रश की सफाई भी जरूरी है। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बहरहाल अनुज जी अगर 20 सेकंड में अपना जवाब दे दीजिए, काउंटर आंसर। अनुज जी, इस देश की विडंबना है कि जब ये पकड़े जा रहे हैं, लगातार इनकी चोरियां पकड़ी जा रही हैं, तो उस चोरी के लिए देश की जनता से माफी मांगने के लिए जो है ये पिछली जो उनकी सरकारों के झूठे आरोप लगा करके अपना दामन साफ करने की कोशिश करते हैं। हमारी सरकार ने वो व्यवस्था की थी कि जिसमें आज तक कोई उंगली नहीं उठा पाया। यूपीएससी एक ऐसी संस्था बनाई थी कि जिसमें देश के आईएएस, आईपीएस, आईएएस और तमाम ब्यूरोक्रेट्स उसमें से वहां से निकल करके आते हैं। एक उदाहरण बता दीजिए कि वहां पर कोई पेपर लीक होने की इस तरह की बात आई हो। व्यवस्था इसको कहते हैं। आप 7 साल से सोए बैठे हैं, आप 70 और 50 की बात कर रहे हैं। आपको क्या मालूम नहीं है कि आपकी सरकार में कितने पेपर लीक हुए हैं और क्या कारण है कि ये जो पेपर लीक हुआ है, नीट का पेपर लीक हुआ है, इसके तार तीनों जिन राज्यों से एक एक करके बात करें हम तो हमें कैट के एग्जाम हुआ करते थे, किस प्रकार से लीक होते थे, मैं स्वयं जो है हम एक एक करके बात करें, थोड़ा सा ऐसी व्यवस्था कीजिए। आप ऐसे नहीं कह सकते। यूपीएससी सभी पेपर नहीं कंडक्ट करवाती ठीक थी, है, थी एक व्यवस्था। नहीं देखिए एक चीज तो है, वो चाहे प्रोफेसर विदु रावल हो या अनुज आत्रे जी हो, आप दोनों क्या कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लगाइए, खूब लगाइए, राजनीति खूब करिए, लेकिन इस राजनीति से ऊपर उठकर थोड़ा सोचने का प्रयास कीजिए। जो बच्चे इस वक्त सड़क पर उतरे हुए हैं वो बच्चे देश का भविष्य हैं। वो बच्चे किसी एक पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, वो हर पार्टी से जुड़े हुए हैं क्योंकि वो भविष्य है। डॉक्टर क्वात्रा भी हमारे साथ हैं, शिक्षाविद हैं, जरा उनसे भी समझ लेते हैं। डॉक्टर क्वात्रा, आप देख रहे हैं कि लगातार जो परिस्थिति बनी हुई है उस परिस्थिति को देखते हुए एक ही सवाल आ रहा है कि आखिर न्याय कैसे मिलेगा उन अभ्यर्थियों को जो नीट परीक्षा को लेकर अपने कुछ सपने देख रहे थे। कानून आ गया है, कह रहे हैं कि आगे इस कानून का जो जब इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, आगे अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संतुष्ट हैं आप? संतोषजनक लगता है आपको? मैं क्वात्रा रिटायर्ड प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, शिक्षाविद। जी जी, ये सुनकर हैरानी होती है कि इतनी बड़ी जो है संस्था नीट, नेशनल इंटेलिजेंस यानी कि जो है एंट्रेंस टेस्ट जो ये रखा गया है, ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और ये पहली बार सुनकर हमें अचंभा हो रहा है कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने का चांसेस ये गलत है, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमें इन्हें पहले जो है संकेत कर देना चाहिए था, हर होना चाहिए था, एक जगह नहीं होना चाहिए था। जब 24 लाख बच्चों का भविष्य और जो है जिसमें 1 लाख सिलेक्शन होना था और उनके लिए भविष्य जो है अंधकार में है। अब ये सरकार कदम उठा रही है कि जो मतलब ऐसा जो होगा उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। 10 साल का जो है उनको कारावास होगा और 1 करोड़ प्रावधान रखा गया उनके लिए दंड। लेकिन ठीक है, इस कंडीशन से मैं ये कहूंगा हमारे भारत देश में ये एक जो है शर्मनाक बात हुई है। लेकिन जो अब कानून मोदी के राज में अब जो बनेगा, एक पुख्ता कानून बनेगा जिसमें कोई जरूरत नहीं करेगा। हम जो है स्कूलों में, कॉलेजों में भी परीक्षाएं लेते थे, लेकिन उसका भी जो है प्रावधान होता था। लेकिन ये नीट का जो है हुआ है, ये एक जो है इसके लिए स्टेप उठाना चाहिए और सरकार उठा रही है। लेकिन जो है जो लड़के जो लड़कियां जिनका भविष्य अंधकार में पटका हुआ है, उनको भी जो है हमें न्याय देना है। सरकार उनको ही न्याय देना है, उन्हीं को न्याय देना है। दरअसल उनके न्याय की ही बात हो रही है। मैं मधु जी आपके पास एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि जो कानून बनाया जा रहा है उस कानून से क्या किंगपिन तक पहुंचना आसान हो जाएगा? सवाल महत्वपूर्ण है। इस छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं।